अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। केच इलेक्ट्रिक नॉलेज में आप सबको वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे है और उसकी सिंपल डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। और पिछली 2-3 वीडियोस में मैंने रजिस्टर पे बड़े डिटेल से सब कुछ समझाया, उसके फार्मूलाज वगैरह और उसकी कैलकुलेशन, उसकी वाटेज वगैरह। तो जिनको कोई कंफ्यूजन है तो वो पिछली वीडियोस देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ रजिस्टर आर यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। दे आर यूज्ड टू एडजस्ट द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज मेजर इन ओम। तो रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी या करंट के बहाव में मजम्मत करता है या रुकावट डालता है किसी भी सर्किट में, और इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में या किसी भी चीज़ में वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, करंट को एडजस्ट करने के लिए। जैसे लेट्स सपोज करें हम किसी एलईडी वगैरह को चलाना चाहते हैं, किसी ऐसी चीज़ को चलाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास इनकमिंग 9 वोल्ट आ रहे हैं या 12 वोल्ट आ रहे हैं, और वो उसके जो ऑपरेटिंग वोल्ट हैं वो तकरीबन 5 वोल्ट हैं। तो उसको ड्रॉप कराने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर आर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट। दे आर यूज्ड टू स्मूथ आउट वोल्टेज fluctuation and filter out noise in a circuit. The capacitance of a capacitor is measured in farads. तो कैपेसिटर यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किसी भी सर्किट में, और ये मतलब स्मूथ आउट वोल्टेज मतलब फ्लैक्चुएशन जो वोल्टेज की अप डाउन होती है उसे हमवार करता है, उसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लेकर आता है, और नॉइस से बिल्कुल फिल्टर करता है सर्किट में, मतलब नॉइजिंग जो होती है। और जैसे कि हम लेट सपोज करें किसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वगैरह में, जैसे पावर फैक्टर पैनल होते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, कैपेसिटर बैंक का पूरा पैनल बना हुआ होता है। तो पावर फैक्टर का मतलब यही होता है कि द रेशो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, जो करंट और वोल्टेज के बीच में जितना रेशो होता है उसको एडजस्ट करता है और वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। और उसको जो है ना रिमूव करने के लिए हम पावर फैक्टर का पैनल लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पावर फैक्टर के पैनल लगे होते हैं। और ये जो रजिस्टर, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये एसएमडीज़ वगैरह में यूज़ होता है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और स्मूथ वोल्टेज मतलब वोल्टेज की फ्लैक्चुएशन से फिल्टर आउट करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है इंडक्टर। तो इंडक्टर आर यूज टू स्टोर एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्किट। तो इसमें ऐसा है कि ये किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, और एसी करंट को रास्ता देता है, प्रोवाइड अ पाथ ऑफ फॉर एसी करंट। और इसको मेजर करते हैं हेनरीज में। तो ये इंडक्टर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ शेप्स में होता है। तो ये सिंपल एक तस्वीर दी हुई, कहीं पर भी आप देखेंगे किस तरह वायर बाउंड हुआ होता है या किसी और डिज़ाइन में होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि आपको उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएं। ट्रांजिस्टर आर एक्टिव कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ट्रांजिस्टर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और जो यूज़ होता है किसी भी सिग्नल को बढ़ाने के लिए, और एज अ स्विच भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। और दे कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये 3 सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लेयर पे मुश्तमिल होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं इसके ये 3 लेयर जो निकले हुए हैं। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एम्पलीफायर और एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर आर यूज इन अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड रेडियोस। कंप्यूटर और रेडियोस वगैरह में, और वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो मुख्तलिफ
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह में यूज़ होता है। अगला है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। तो आईसी का नाम तो आपने बहुत जगह सुना होगा, हर चीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर चीज़ में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट और मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि यकजा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो इसमें बल्क क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा तादाद में रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होती है बहुत ही ज़्यादा तादाद में, और ये एक मिनिएचर करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिक्स होती है। तो और इसको फैब्रिकेट मतलब इन अ सिंगल चिप किया होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल सेम एज इट इज़ अ ट्रांजिस्टर। जिस तरह उसमें भी 3 लेयर सेमीकंडक्टिंग होते हैं, लेकिन इसमें बहुत बल्क क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को मर्ज करके फैब्रिकेट करके सिंगल चिप बनाई होती है सेमीकंडक्टिंग। तो ये दे आर यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, मतलब मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है, सच एज प्रोसेसिंग डेटा, जैसे कि प्रोसेसिंग डेटा, कंट्रोलिंग डिवाइसेस एंड स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब are used in a wide range of electronic devices including computer and phone and home appliances या other appliances वगैरह में। तो डायोड are used to allow current to flow in only one direction। ये करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही सिंक में फ्लो होने देता है। और दे आर यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट। ये यूज़ होता है सर्किट को महफूज करने के लिए फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स से। और एज अ रेक्टिफायर भी हम इसको यूज़ करते हैं एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज डायोड दैट इमिटेड लाइट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये इमिट होता है जब भी इसमें करंट होता है, फ्लो होता है, तो ये लाइट ऑन हो जाती है। दे आर यूज एज ए इंडिकेटर, ये यूज़ होता है एज इंडिकेटर। क्या आपने डिस्प्लेज वगैरह में देखा होगा, किसी कार्ड वगैरह में किसी भी इंडिकेशन के लिए यूज़ होता है, ऑन ऑफ वगैरह के लिए आपने रेड और ग्रीन कलर की लाइट्स वगैरह देखी होंगी। एलईडी आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन ट्रेडिशनल इनकेंडिसेंट बल्ब्स। तो इसकी बहुत मतलब लॉन्गर लाइफ स्पैन होती है बनिस्बत और इंडिकेशन लाइट्स वगैरह के, बल्ब्स वगैरह के। स्विचेस आर यूज टू ओपन और क्लोज सर्किट टू कंट्रोल द फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो स्विचेस हमारे जो यूज़ होते हैं वो आप जब अलाउ करते हैं कि भाई एक चीज़ ऑन हो जाए तो उसको ओपन क्लोज वगैरह ये सारे स्विचेस यूज़ होते हैं। तो वो हमारी कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्लोज सर्किट में या ओपन में जो भी कंट्रोलिंग हम बनानी चाहें। तो इस एसी अलाउ करता है करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को। दे कम इन अ वेरियस फॉर्म, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं, इंक्लूडिंग टॉगल स्विच, पुश बटन स्विचेस और स्लाइड स्विचेस। और स्विचेस आर यूज टू टर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ एंड टू कंट्रोल देयर फंक्शन। तो ये यूज़ होते हैं टर्न ऑन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और कंट्रोल करते हैं इसके फंक्शंस। तो रिले आर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच दैट आर यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट्स और वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिकल ये रिले तो ऐसा है कि इसको हम कंट्रोलिंग वगैरह में ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये दे कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल एंड सेट ऑफ अ कॉन्टैक्ट दैट ओपन और क्लोज। तो ये मुश्तमिल होता है कॉइल पे और इसमें मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं ओपन क्लोज के। और इंशाल्लाह रिले पे भी हम किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। रिले आर यूज टू कंट्रोल मोटर, लाइट एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन अ सर्किट। तो ये मोटर, लाइट और अदर जितने भी हमारे सर्किट वगैरह की कंट्रोलिंग वगैरह होती है उसमें हम यूज़ करते हैं। फ्यूज़, तो फ्यूजेस आर यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन द करंट एक्सीड सर्टेन लेवल। तो फ्यूजेस हमारा प्रोटेक्ट करता है सर्किट को ओवरलोड होने से या किसी आगे सर्किट को ब्रेक होने से, जब वो उसका करंट एक्सीड कर जाए अपने मखसूस लेवल से,
तो उसे प्रोटेक्ट करता है। दे कंसिस्ट ऑफ अ वायर और स्ट्रिप, तो ये मुश्तमिल होता है या वायर पे या किसी स्ट्रिप पे, मुख्तलिफ डिज़ाइन के फ्यूजेस होते हैं, और जब ये मेल्ट होता है और हीट होके तो ये ब्रेक हो जाते हैं और सर्किट को डैमेज होने से बचाता है। फ्यूज़ आर यूज टू प्रिवेंट फायर एंड डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब आगे किसी भी डैमेज से, फायर होने से, इलेक्ट्रिकल कार्ड वगैरह को डैमेज होने से बचाता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आर यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज इन अ सर्किट, तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, मतलब अप डाउन में। आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो एरियाज़ वगैरह में भी देखा होगा, मतलब 440 से 220 में कन्वर्ट करता है, या 11 kV से 440 में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन करता है या स्टेप अप करता है, तो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, पीसीबीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा, 220 को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, फिर आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, वो उसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी कोयल, ये मुश्तमिल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल पे, जो कोर के इर्द गिर्द वाउंड हुई होती है। तो ट्रांसफार्मर आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिफरेंट वोल्टेज, तो ये इस्तेमाल होता है डिफरेंट वोल्टेज, मतलब आप इनकमिंग कुछ दें और आप उससे स्टेप डाउन लें, तो किसी भी पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। मोटर्स, तो मोटर आर यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल, जैसे मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और दे कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर दैट रोटेट व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, तो ये कॉइल पे मुश्तमिल होता है, जब करंट इसमें फ्लो करता है तो ये रोटेट करता है। तो मोटर आर यूज टू पावर अ वाइड रेंज डिवाइसेस इंक्लूडिंग फैन, पंप एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ये मतलब पंप में, फैंस वगैरह में, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह में, मतलब गाड़ियों वगैरह में यूज़ होता है। सेंसर, सेंसर आर यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकली फिनोमिना सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड मोशन, तो सेंसर यूज़ होता है किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को डिटेक्ट करने के लिए और उसे सेंस करने के लिए, जैसे कि लाइट हो गया आपका, हरारत मतलब टेम्परेचर हो गई, और हरकत हो गई, मोशन वगैरह। दे कन्वर्ट द फिज़िकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये फिज़िकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और दैट कैन बी प्रोसीड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फिर इसका सिग्नल वगैरह कनेक्ट होता है, और आगे का फंक्शन जो भी होता है वो प्रोसेस फिर चलता है। सेंसर आर यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑटोमेशन वगैरह में भी यूज़ होता है, कंट्रोल सिस्टम में, और माहौलियाती इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो आप माहौलियाती जो भी सिस्टम होता है आप उसे मोनिटर कर सकते हैं, जैसे किसी भी टेम्परेचर वगैरह को या किसी भी चीज़ों को, या जिस तरह स्मोक डिटेक्टर वगैरह, ये चीज़ें सब